हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपने नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। ये हमारी सीरीज़ होगी प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स के लिए, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी एक कॉन्सेप्ट है जो न्यूमेरिकली हमें ये बताती है कि किसी इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं या कोई चीज़ होगी कितने परसेंट चांसेस। यानी कि जैसे हम एक कॉइन उछालें और हमें क्या मिल सकता है, या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो कितने चांसेस है कि हेड मिले। आधे आधे चांसेस हुए ना, कि या तो हमें 0.5% चांस से 50% चांस है हमें हेड मिल जाए, 50% चांस है कि हमें टेल मिल जाए। प्रोबेबिलिटी इसी को कहते हैं कि जो हमें बता सके न्यूमेरिकली कि हमारे किसी भी इवेंट को होने के चांस कितने हैं, यानी कि हमें बता सके कि उसका होना कितना होगा या ना होना कितना होगा। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज डिफाइंड एज एन एक्सपेरिमेंट इन विच द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल इज़ यूनिक। यानी कि जो हर ट्रायल, जो भी हम एक बार में मान लो हमने एक सिक्का उछाला तो उसका आउटकम जो है वो यूनिक आएगा हमेशा। ऐसा नहीं है कि एक बार हेड आए, दूसरी बार भी हेड आए, तीसरी बार भी हेड आए, या फिक्स हो गया कि हेड ही हेड आए। ऐसा तो नहीं है, कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो ये हर बार यूनिक आएगा। गॉट इट। बट मे बी एनी वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम व्हेन परफॉर्म्ड अंडर कंडीशंस। तो हमें इसके अंदर दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं कि इसके पास मोर देन वन पॉसिबल आउटकम होने चाहिए। जैसे कि अभी हमारे पास है हेड और टेल। प्रेडिक्शन ऑफ द आउटकम इन एडवांस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है कि हमें ना तो पहले से पता होगा, यानी कि एडवांस में हमें नहीं पता होगा कि क्या आने वाला है, या फिर मैं कोई कॉइन उछालूं और मुझे पहले से पता हो कि हेड ही आएगा। ऐसा तो नहीं है, वो कुछ भी आ सकता है, रैंडम है अपने आप कि कुछ भी आ सकता है। हमें पहले से कोई हम कह नहीं सकते कि यही आएगा। तो नेक्स्ट है हमारा सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस के अंदर वो सारा सेट आएगा कि हमारे एक एक्सपेरिमेंट के अंदर कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। यानी कि सपोज हमने कोई एक डाइस उछाला तो उसके अंदर या तो एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, या छः आ सकता है। तो सैम्पल स्पेस क्या होगा इसका, 1 2 3 4 5 6, कि हमें 6 टर्म्स मिल सकती हैं उसके अंदर। सैम्पल स्पेस के अंदर हम सारी टोटल टर्म्स लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें 1 2 3 4 लिखा और छोड़ दिया। सैम्पल स्पेस के अंदर आएगी सारी चीज़ें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड। तो हेड आएगा तो एच, टेल आएगा तो टी। तो ऐसा भी हो सकता है पहले पे भी हेड आ जाए और दूसरे पे भी हेड आ जाए, पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, या टेल पहले आ जाए और हेड बाद में आ जाए, या दोनों पे टेल आ जाए। इस तरीके से भी सोच सकते हैं। तो हमारे पास सैम्पल स्पेस में सिर्फ 4 आउटकम बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा इवेंट्स, कि हमने कोई भी एक सबसेट लेंगे हम सैम्पल स्पेस का, तो उसे बोलेंगे इवेंट। यानी कि हमने एक डाइस थ्रोन किया और सैम्पल स्पेस है हमारा। डाई जब थ्रो करते हैं तो सैम्पल स्पेस हमारा फिक्स होता है 1 2 3 4 5 6। तो इवेंट हमें बताना है कि ओड नंबर आए। तो ओड नंबर कब कब आ सकता है, तो 1 हो, 3 हो, या 5 हो। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं कुछ, इन्हें भी देखते हैं। नल इवेंट कौन सा होता है, जिसके अंदर कोई सैम्पल स्पेस में कोई एलिमेंट ही ना हो, यानी कि वो इम्पॉसिबल हो जाए। जैसे कि डाइस पे हेड आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि डाइस पे तो 1 2 3 4 5 6 आते हैं, हेड टेल तो कोइन पे आते हैं। तो इसे भी बोल सकते हैं नल इवेंट। श्योर इवेंट, श्योर हो जो, द इवेंट विच इज श्योर टू ओकर, दैट इज श्योर इवेंट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक हमने सिंगल डाइस उछाला, गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इज श्योर। यानी कि 7 से छोटा नंबर आएगा। 1 देखेंगे तो वो भी छोटा, 2 देखेंगे वो भी छोटा, 3 4 5 6 सब 7 से छोटे हैं। तो ये श्योर है कि हाँ 7 से छोटा तो आएगा। नेक्स्ट है सैम्पल और एलिमेंट्री इवेंट। इवेंट विच हैविंग ओनली वन सैम्पल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया एक कॉइन, द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड इज सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट के अंदर हमें क्या करना होता है, हमने सपोज एक कॉइन टॉस किया तो गेटिंग अ हेड इज सिंपल इवेंट, की हमें सिर्फ पता है कि एक इवेंट तो होगा ही जो कि सैम्पल है हेड लाने के लिए। नेक्स्ट टर्म है हमारी कंपाउंड इवेंट। व्हेन एन इवेंट इज कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ सिंपल इवेंट्स देन इट इज कंपाउंड इवेंट। यानी कि 2 4 इवेंट से मिलकर जो एक टर्म बनती है ना, उसे बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। यानी कि 2 नंबर
का सम देखना है हमें जो 5 हो। अब हमें पता है टेबल बनाएंगे तो 1 और 4 का सम 5 होगा। देखो इसके अंदर 2 इवेंट कंसिडर होंगे, पहले डाइस पे 1 आए, दूसरे डाइस पे 4 आए, तब जाके हमारा एक कंपाउंड इवेंट बनेगा कि सम ऑफ 2 नंबर 5 हो। सिमिलरली पहले पे 2 आए, दूसरे पे 3 आए, तब हमारा बनेगा सम ऑफ 2 नंबर्स 5। तो इसे बोलेंगे कंपाउंड इवेंट्स, जो अपने अंदर ही सिंपल इवेंट्स को कंसिडर करके रखे। जैसे कि सिंपल इवेंट कौन कौन से होंगे इसके अंदर, एक 1 और एक 4, कि पहले पे 1 आए, दूसरे पे 4 आए, इसी तरीके से। नेक्स्ट है फेवरेबल केसेस, द केसेस विच इंश्योर्स द ऑकरेंस ऑफ अ डिजायर्ड इवेंट, यानी कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिले तो उसको बोलेंगे फेवरेबल। यानी कि हमने एक डाइस उछाला और डिजायर इवेंट है हमारा 6 आए, हम चाहते हैं कि 6 आए, तो हो सकता है फेवरेबल इवेंट में क्या लिखेंगे हम कि 6 आए। इक्वली लाइकली व्हेन वी डोंट एक्सपेक्ट द हैपनिंग ऑफ वन इवेंट इन प्रेफरेंस टू द अदर, यानी कि अगर हमने एक कॉइन उछाला, आइदर हेड आए या टेल आए, देर इज़ नो रीज़न टू एक्सपेक्ट दैट ओनली हेड विल ऑकर, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हेड ही आए। इक्वल लाइकली का मतलब है कि इनमें बराबर बराबर की प्रोबेबिलिटी है कि या तो हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। सिमिलरली 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें 4 आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, कि 4 आएगा तो सब जीतेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वल लाइकली है कि कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है हमारी थोड़ी मेन टर्म है, ये काफ़ी बार यूज़ होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर व्हेन इवेंट्स ओकर्स रूल्स आउट द हैपनिंग ऑफ ऑल अदर इवेंट्स इन द सेम एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, 2 events associated with an experiment are said to be mutually exclusive if both events cannot occur simultaneously, यानी कि 2 इवेंट एक साथ साइमल्टेनियसली एक ही ट्रायल में ना आए। जैसे कि अब हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा वो देखते हैं। When a coin is tossed once, either head or tail occurs. Both the events head and tail cannot occur simultaneously. जैसे कि हमने एक सिक्का उछाला, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन दोनों एक साथ तो नहीं आ सकते। अगर एक साथ आ जाते तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते। लेकिन हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहेंगे, जब दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो। ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव इवेंट, द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स दैट कैन ओकर इन एन एक्सपेरिमेंट आर नोन एज एग्जॉस्टिव। ये सैम्पल स्पेस की तरह ही होता है कि इसके अंदर हम सारे जितने भी इवेंट्स होते हैं हमारे उन्हीं को एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि उन्हीं को बताते हैं। ये सैम्पल स्पेस की तरह ही होता है ये एज इट इज़। जैसे कि हमारे पास टॉस करेंगे डाई का तो 6 एग्जीक्यूटिव केसेस आएंगे, 1 2 3 4 5 6। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द टर्म्स। सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टर्म। सो नेक्स्ट हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कैसे। सपोज हमारे पास एस सैम्पल स्पेस है और ई जो है वो कोई भी फेवरेबल कंडीशंस के हिसाब से हमने सेट बनाया हुआ है, तो हमें फेवरेबल कंडीशंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या करेंगे, जितने फेवरेबल एलिमेंट्स के अंदर केसेस हैं वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, और उन दोनों का डिवाइड करेंगे, तब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मिल जाएगा, जैसा कि फॉर्मूले में शो हो रहा है। हम एक चीज़ देखें, जब अगर किसी में सैम्पल स्पेस ही नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0, और हमेशा याद रखना है प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में आती है और टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अगर हमें ये पता चल जाए ई की प्रोबेबिलिटी मान लो 1/2 है, तो ई बार यानी कि नॉट ऑफ ई, कि ई ना हो, जैसे कि हम बोलते हैं ना हेड है और टेल नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हेड है लेकिन हेड नहीं है। तो इस तरीके से इसके लिए हमें क्या करना होता है कि उसके होने की प्लस ना होने की टोटल प्रोबेबिलिटी 1, या हम निकालना चाहें फिर पी ऑफ ई बार, तो क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली 1 माइनस पी ऑफ ई, क्योंकि इनका सम 1 होता है। ये कुछ टर्म्स हैं जो याद रखनी होती है हमेशा। वैसे ये बहुत स्मॉल स्मॉल टर्म्स हैं जो आपने पहले भी पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ।
ये कुछ रिजल्ट्स है प्रोबेबिलिटी पे कि प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगी, प्रोबेबिलिटी जो होगी इम्पॉसिबल इवेंट की वो ज़ीरो होगी, श्योर इवेंट की हमेशा वन होगी, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइन बिटवीन ज़ीरो एंड वन। इफ़ इवेंट ए इम्प्लाइज इवेंट बी देन पी ऑफ ए यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ ऑलवेज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कुछ रिजल्ट है छोटे छोटे जो हमें क्वेश्चंस के टाइम पे काफ़ी हेल्प करेंगे, तो इन्हें याद रखें। नेक्स्ट है हमारा इफ़ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तो ये रिजल्ट शो होता है। सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन लॉ जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एडिशन लॉ के अंदर हम दो ऐसे सेट लेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी कि दोनों की होने की प्रोबेबिलिटी साइमल्टेनियसली ज़ीरो है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, यानी कि जैसे जब भी हम ए और बी की बात करेंगे तब हम लगाएंगे यूनियन यानी कि एडिशन। ओके, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए है। और एडिशन लॉ फॉर एनी टू इवेंट्स के लिए हम क्या लेके चलेंगे, ए और बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए एंड बी। एंड बी का मतलब होता है इंटरसेक्शन और का मतलब होता है यूनियन। दोनों लॉज में डिफरेंस देखो। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे और सेकंड पार्ट को कंपेयर करेंगे। ये फ़र्क क्या है? सबसे पहले फ़र्क तो ये है कि इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पूछा, इसमें कोई भी दो इवेंट पूछे। तो इस हिसाब से हमें पता चल गया कि जो ए इंटरसेक्शन बी है प्रोबेबिलिटी वो 5 होगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। इन दोनों में हमें यही डिफरेंस है कि अगर गिवन ना हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो ऑलवेज़ ये वाला यूज़ करेंगे, और अगर किसी कंडीशन में हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गिवन है तो ही हम वो वाला यूज़ करेंगे। सो हमारे लिए जनरल फॉर्मूला होगा ये वाला, क्योंकि इसे हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें 2 इवेंट्स थे वैसे इसमें 3 हैं, तो इनके फॉर्मूलेज हमें ही याद करने होते हैं। इसमें कोई रूल नहीं है कि इसे सॉल्व करने का, इसे याद करना होता है। सो आई होप यू ऑल कैन लर्न इट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लेट ए एंड बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when B already occurred is called conditional probability that given that B has occurred। इसमें क्या होता है, हम conditional probability कब लगाते हैं कि जब हमारे पास दो इवेंट होते हैं A और B, जिसमें से B तो पहले ही हो चुका होता है और A की हमें probability निकालनी होती है। तो जब भी हमें ऐसी पूछा हो कि A की probability निकालो और B हो चुका है, तो हम ये वाली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे और A की निकालनी है और B हो चुका है। तो ध्यान रखना है हमें इसमें कि ए की निकालने के लिए बी को नीचे रखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ए एंड बी दैट इज इंटरसेक्शन, एंड नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू बी दैट इज बी। यहाँ पे एन की जगह हम पी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ही शो कर रहा है। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि हमें बी की निकालनी हो और ए पहले से हो चुका हो, तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला है, बस नीचे एन ऑफ ए आ जाएगा। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं, जिसमें एक की ऑकरेंस दूसरे इवेंट को बिल्कुल भी अफेक्ट ना करे। जैसे कि हमारे पास एक बैग है, 3 वाइट बॉल हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं, तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालने की ये प्रोबेबिलिटी है। अगर हम एक बॉल और निकालें और ये कहें कि वो वाइट बॉल है, देन द probability of getting a white ball is same in both the cases। such events are called independent। यानी कि हम देखें कि एक बार हमने वाइट निकाल ली और दूसरी बार भी अगर हम वाइट निकाल रहे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब हमने एक निकाली और उसे वापस रख दिया तो उसमें उतनी ही बॉल हो गई एज इट इज़। लेकिन एक कंडीशन और होती है कि अगर हमने एक वाइट बॉल निकाल ली, अब 2 वाइट बची और 2 ब्लैक बॉल बची, अगर हम उसे वापस नहीं रखेंगे तो वाइट बॉल अगर हमने दोबारा निकाली तो प्रोबेबिलिटी अलग आएगी, देन इट विल बी डिपेंडेंट इवेंट। सो यू हैव टू रिमार्क दैट द बॉल ड्रॉन इज रिप्लेस्ड इन द बैग अगेन, कि हमें उसे वापस दोबारा रखना है और फिर बॉल निकालनी है, दैट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। सो ये कुछ फॉर्मूला है इंडिपेंडेंट के लिए कि इंडिपेंडेंट कब होगा, जब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के। सो ये था हमारा बेसिक फ्रॉम प्रोबेबिलिटी कि हमें इतना तो आना ही चाहिए। ये 11th-12th में बेसिक प्रोबेबिलिटी है जो आप सबको आनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग इनके क्वेश्चंस जो मैं अभी एक्सरसाइज तौर पर आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, तो आप उसे देखें और समझें। If you like my content, if you like my video,
देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो में हम रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्रोबेबिलिटी का मेन टॉपिक है। ओके गाइस, सो बी रेडी एंड नाउ सब्सक्राइब टू माय चैनल। गो फास्ट।